जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि बिहार पुलिस रिजल्ट छठ के तुरंत बाद आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो जैसा कि छठ के 2-4-5 दिन के बाद जब सिस्टम खुला, जब ऑफिस खुला, तो रिजल्ट आप लोगों का पब्लिश कर दिया गया है। अब इस रिजल्ट में क्या खामियां हैं, क्या खूबियां है, इस सारे मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आप लोगों के लिए भविष्य में काफ़ी लाभप्रद होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम सारे मुद्दे पे चर्चा करेंगे जो एक छात्र के हित में होता है। ठीक है, तो 21,391 पद के लिए री एग्जाम 23 से ही बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं। धांधली, सेटिंग, सिलेबस चेंज वगैरह बहुत सारे अफवाहों के बीच में फाइनली रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन इस एग्जाम को 6 चरणों में आयोजित की गई थी और इस एग्जाम का प्रश्न जो था जोन वाइज तैयार किया गया था। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इसका रिजल्ट किस बेसिस पे दिया गया है, इसकी कट ऑफ क्या है। रिजल्ट शिफ्ट वाइज दिया गया है या रिजल्ट जोन वाइज दिया गया है या रिजल्ट ओवरऑल दिया गया है या रिजल्ट जिला वाइज दिया गया है। तो इस पे आयोग को क्लियरिटी देनी चाहिए, आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है आखिर क्यों नहीं हुआ है, जिनका हुआ है उसका क्यों हुआ है। ये सारे प्रश्न हर बच्चे के मन में कॉमन चल रही है। ठीक है, हमने जहाँ तक बच्चों से बात की, हमने जिन बच्चों को अपने मार्गदर्शन में गाइड किया, 4 बच्चे थे, उनमें 3 का रिजल्ट आया है और 1 का रिजल्ट नहीं आया है, चूंकि उनका एसएससी के वजह से, एसएससी जो जीटी की भर्ती लेती है उसमें उनका फिजिकल था, उस फिजिकल में वो लगे हुए थे और उनका रिजल्ट नहीं हुआ। अब देखिए, इन लोगों को भी ऑथेंटिक क्वेश्चन पता नहीं है, इसलिए कि इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से ही मिलाया है या हमारे द्वारा या किसी के द्वारा या किताब के द्वारा। अब बोर्ड उस क्वेश्चन का आंसर क्या माना है, किस बेसिस पे रिजल्ट दिया है, इस पे क्लियरिटी देनी चाहिए। अब आप जिनका रिजल्ट हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है वो अब क्या करें, इस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले एक बात और कि आप बताइए कि कितने, कमेंट में भाई साहब ये बताइएगा जरूर कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन केवल ऑनलाइन माध्यम के पढ़ने के साथ हुआ है और कितने बच्चे ऐसे हैं जो केवल ऑफलाइन पढ़े हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की मदद लिए हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं कि केवल सेल्फ स्टडी किए हैं। ठीक है, जब इस सारे बातों को संदर्भित किया जाएगा, जब सारी बातों को आपस में कनेक्टेड किया जाएगा, तब पता चलेगा कि किस तरह प्रिपरेशन करने में बच्चों की भलाई है, किस तरह गाइड करने में, किस तरह मोटिवेट करने में बच्चों का स्वर्णिम भविष्य हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ तक बात आ गई पढ़ने की। अब जिनका रिजल्ट हो गया है वो क्या करेंगे भाई। अब जो पहले से लगे हुए हैं फिजिकल में, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं कहीं, उनका तो फिजिकल अभी जिनका रिजल्ट आया है उससे बेटर होगा। तो क्या करेंगे कि अभी से दोनों टाइम दौड़ना चालू करेंगे जिनका फिजिकल हुआ है, इसलिए कि अभी आपका नौकरी नहीं हुआ है,
एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, आपको खुश नहीं होना है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको अभी फिजिकल के दौर से गुजरना है, वही आपका मेरिट बनाएगा। ठीक है, वही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। अभी आप 18 लाख लड़के से 12 लाख लड़का एग्जाम में बैठा, 12 लाख में आप 1,07,000 में है, अब 1,07,000 से 21,000 में आना है। काफी टफ कंपटीशन होने वाला है, काफी टफ कंपटीशन होने वाला है, इसलिए जी तोड़ मेहनत कीजिए, इसलिए कि इसमें भी 79,000 लड़के छटने वाले हैं। ये फैक्ट है। ये इस नंबर के बेसिस पे आपका मेरिट नहीं बनेगा। आपका कट ऑफ के बराबर नंबर है या आप कट ऑफ से कई नंबर ज्यादा लाए हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब अंतर पड़ने वाला है जो कि आपका फिजिकली, अगर आप फिट हैं तो आप सिलेक्शन के करीब हैं, अगर फिजिकली फिट नहीं है तो भाई सोचने की संभावना है, मेहनत करने की संभावना है। ठीक है, आप ग्राउंड पकड़िए, कम पढ़िए, अधिक दौड़िए। अभी देखिए, हाँ एक बात और, जिनका नहीं हुआ है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आंदोलन होता है तो आंदोलन में हम आपके साथ हैं। अगर कट ऑफ के लिए, OMR सीट के लिए अगर किसी तरह का ट्विटर कैंपेन होता है तो हम आपके साथ हैं। आप बड़े टीचर को पकड़िए और हम सारे लोग उनके सानिध्य में मिलकर काम करेंगे, चूंकि ये होना ही चाहिए। क्वेश्चन पेपर पे आपका हक है, क्वेश्चन पेपर आंसर की पे आपका हक है, OMR सीट पे आपका हक है, बुकलेट पे आपका हक है। लेकिन हम लोग आवाज कब उठाते हैं? सतत प्रक्रिया नहीं चलता है। सतत प्रक्रिया नहीं चलने का कारण यह है कि अगर मेरा काम हो जाता है तो हम औरों के फेरे में नहीं रहते हैं, इसलिए कभी हम कुचले जाते हैं, कभी आप कुचले जाते हैं, कभी कोई और कुचला जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आयोग एग्जाम में किसी प्रकार की गड़बड़ी की है अथवा गड़बड़ी होने की कोई संभावना है। आयोग स्पष्ट रूप से फेयर तरीके से एग्जाम ली है, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन ये फेयर तब होगा जब आप आंसर की उसका कट ऑफ मार्क्स सारा डिटेल में बताइए, उस बच्चे का OMR सीट अपलोड कीजिए, चाहे वो पास हो अथवा पास ना हो। हम फेल तो नहीं कहेंगे, इसलिए कि थोड़ी सी लक फैक्टर भी होती है। कोई बाउंड्री के उस पार होता है, कोई बाउंड्री के इस पार होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कितना नंबर आने के बाद आपका रिजल्ट हुआ है और कितना नंबर लाने के बाद भी आपका रिजल्ट नहीं हुआ है। ठीक है, दोनों लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चूंकि कट ऑफ डिसाइड नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि हर लड़के जिनका नहीं हुआ है वो भी कह रहे हैं 70 मारे हैं, जिनका हो गया है वो भी आज कह रहे हैं 70 मारे हैं। जिनका पहले हम बात करते थे तो बोले कि 54, 55, 56, 58, 60 सही है, अब जब जिनका रिजल्ट हो गया वो कह रहे हैं कि हमारा 80 सही है। तो हो सकता है मे भी आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे आदमी पहुंचेगा। ठीक है, और जिनका भी रिजल्ट इसमें नहीं हुआ है, अभी नेक्स्ट वैकेंसी इलेक्शन के पहले आएगी। उसके पहले आपके पास बिहार सिविल कोर्ट है, बिहार SSC इंटर लेवल है, आप लोग UP पुलिस दिए हैं। अगर एक कहीं नर्वस 90 का शिकार होते हैं, एक कहीं रिजल्ट नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कहीं कोई त्रुटि है, थोड़ा सा लक फैक्टर भी होता है। अगर आप लोग निरंतर मेहनत करते रहेंगे तो आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट से हमने यही देखा कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। जिसके पास कंटिन्यूटी है उसी का रिजल्ट होता है। इसमें जनरल कंपटीशन में ना तो कोई तेज होता है ना कोई गढ़ होता है। जो औसत बच्चा भी होता है, अगर वो निरंतर मेहनत करता है, सेट प्रैक्टिस करता है, गाइड में अच्छे टीचर के रहता है,
सोशल मीडिया से दूरी बनाता है तो उसका रिजल्ट हुआ है, हम जहाँ तक देख रहे हैं। ठीक है, अब रील देखने में टाइम जिसका स्पेंड हुआ है उसका नहीं हुआ है, और भी कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट करके बताइए, और जिनका रिजल्ट हो गया है वो फिजिकल में जी तोड़ मेहनत कीजिए, इसलिए कि यहाँ आपका असली कंपटीशन होने वाला है। आपने एक स्टेज केवल पार किया है, अभी आपका फाइनल स्टेज, निर्णायक स्टेज यही फिजिकल होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जगदीशपुर के इर्द गिर्द पिन कोड 80 21 58 के इर्द गिर्द आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमसे जुड़िए, आपको विशेष लाभ होगा। इसी नाम से हमारा ट्यूशन है, केवल पता बदल जाता है, नियर संत जेवियर स्कूल, सियरुआ मोड़, जगदीशपुर। इसी नाम से हमारा ऑफलाइन कोचिंग चलता है। आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या किसी क्लास की तैयारी करते हैं, आप किसी भी माध्यम के हों, हमसे जुड़ के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जितना हमसे हो पाएगा उतना हम आपको मोटिवेट करेंगे, उतना हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जितने हमारे पास कैपेबिलिटी है वो सारा हम देते हैं, और उसका परिणाम हुआ कि साल भर के अंदर हमारे ब्रांच का सारे के सारे लड़के का कहीं ना कहीं रिजल्ट आ गया। जो भी लोग हमसे जुड़े वो उन लोगों का मेहनत और हमारा साथ, मेहनत तो वही लोग किए, हम केवल उन लोगों को ये मोटिवेट करते रहे, ये पढ़ाते रहे कि इस दिशा में आप लोगों को चलना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पटना जाइए, आप डिब्रूगढ़ जाइए, आप बनारस जाइए तभी आपका सिलेक्शन होगा। कीचड़ में भी कमल खिलता है। हमने ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को दिखाया था, 2 बच्चों का जिनका रिजल्ट हुआ है वो आए थे। वो खेती भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं, समाज भी मेंटेन करते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट होता है। सही वे में क्या पढ़ना होता है, देखिए इसका शॉर्टकट ट्रिक एग्जाम पास होने का नहीं है कि ये 500 क्वेश्चन का बंच ले लीजिए, ये 800 क्वेश्चन का बंच ले लीजिए, ये 1000 क्वेश्चन का बंच ले लीजिए, उसके बाद आपका रिजल्ट होगा। ये हमारी किताब से ले लीजिए, ये हमारे द्वारा पढ़ाया गया ले लीजिए। मेहनत लड़का करता है, और ईमानदारी से किया गया मेहनत उसको रिजल्ट के करीब लाएगा ही लाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम देखेंगे अगर नेट चलेगा तो हम लाइव आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कितना नंबर आया है। कहीं खुशी तो कहीं गम तो होगा, चूँकि 10 लाख समथिंग लड़के रेस से बाहर भी हुए हैं। उन लोगों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, और आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।